कई बार अपनी बातचीत के दौरान ऐसा होता है कि हम आपस में जब बात कर रहे होते हैं तब हम वहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि हमें वहाँ गए 2 साल हो गए हैं, उसे नौकरी छोड़े बहुत समय हो गया है, मुझे उससे बात किए हुए 3 दिन हो गए हैं, मुझे उन्हें देखे महीनों हो गए हैं। मतलब यहाँ कहने का ये है कि जब कभी भी हम किसी से बात करते वक्त ये बताते हैं कि इतना समय हो गया है हमें किसी काम को किए हुए, तब हम वहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस को बोला करते हैं। जब कभी भी इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलने की बारी आती है, इंग्लिश में बोलने की बारी आती है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स अटक जाते हैं कि इसको इंग्लिश में किस तरीके से बोलना है। यदि आपको भी इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना है तो ये लेसन आपके लिए है, और ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर इस लेसन में इस तरीके के सेंटेंसेस को समझाया है। इसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि इस लेसन को एंड तक देखना है। यदि ये लेसन आपको पसंद आता है तो एट द एंड ऑफ द लेसन आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड हिट द बेल आइकन सो यू कैन गेट एवरी नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो। तो चलिए फिर आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। जब कभी भी हमारे सेंटेंसेस में ऐसे शब्द शामिल होते हैं जैसे कि 2 साल हो गए हैं, बहुत समय हो गया है, 3 दिन हो गए हैं, महीनों हो गए हैं, इस तरीके के शब्द शामिल होते हैं, तब हम वहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस के लिए एक फ्रेज़ का यूज़ करते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं जो होता है इट हैज़ बीन, और इसके बाद टाइम लगाते हैं। टाइम यानी कि जैसे कि 2 साल तो 2 ईयर्स, महीनों की बात कर रहे हैं तो मंथ्स, यदि 2 महीने की बात कर रहे हैं तो 2 मंथ्स, यदि हम बहुत समय की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टाइम, यदि दिन की बात कर रहे हैं जैसे 2 दिन 3 दिन तो 2 डेज़ या 3 डेज़, इस तरीके से। इसके बाद हम सिंस लगाते हैं और इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद V2 और इसके बाद ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि सेंटेंस है हमें वहाँ गए 2 साल हो गए हैं, तो सबसे पहले हम लगाएंगे इट हैज़ बीन, और यहाँ पर जो समय है वो क्या है 2 साल, तो यहाँ पर समय आएगा इट हैज़ बीन के बाद 2 ईयर्स, इसके बाद सिंस, और इसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है वी, और जाने की इंग्लिश होती है गो, गो की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे जो होती है वेंट, वहाँ देयर। तो सेंटेंस बनेगा हमारा इट हैज़ बीन 2 ईयर्स सिंस वी वेंट देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे नौकरी छोड़े बहुत समय हो गया है। सबसे पहले लगाएंगे हम इट हैज़ बीन और इसके बाद बहुत समय, यहाँ पर जो समय दिया है वो है बहुत समय, इसके लिए हम लगाएंगे लॉन्ग टाइम, और इसके बाद सिंस, उसे की इंग्लिश होती है ही, और नौकरी छोड़ने की यानी कि छोड़ने की इंग्लिश होती है लीव, लीव की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे जो होती है लेफ्ट। इसके बाद नौकरी, अपनी नौकरी, हिज जॉब, तो सेंटेंस बनेगा इट हैज़ बीन लॉन्ग टाइम सिंस ही लेफ्ट हिज जॉब। सेंटेंस है मुझे उससे बात किए हुए 3 दिन हो गए हैं। सबसे पहले लगाएंगे इट हैज़ बीन, इसके बाद कितने दिन, समय क्या है यहाँ पर 3 दिन, समय आएगा 3 डेज़, इसके बाद सिंस, इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो है आई, बात किए, बात करने की इंग्लिश होती है टॉक, टॉक की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे टॉक, उससे के लिए टू हिम, ये हो जाएगा इट हैज़ बीन 3 डेज़ सिंस आई टॉक टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे उन्हें देखे महीनों हो गए हैं। सबसे पहले इट हैज़ बीन और महीनों के लिए लगाएंगे हम मंथ्स, इसके बाद सिंस, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा आई, और देखने की इंग्लिश होती है सी, सी की सेकंड फॉर्म आएगी सॉ, उन्हें दैम, तो ये हो जाएगा इट हैज़ बीन मंथ्स सिंस आई सॉ दैम। आई होप ये छोटा सा लेसन आपको पसंद आया हो। और लास्ट में एक सेंटेंस आपके लिए है जिसे आप फ्रेम करेंगे। सेंटेंस है उससे मिले मुझे सालों हो गए हैं।